आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। निरंतर परमात्मा के नाम अमृत का पान करने वाला धन्य है। ईश्वर की कृपा से जिन्हें सत्संग मिले, और अपने जीवन को सत्य से ओतप्रोत बनाने की कोशिश करें,
धन्य है उनका जीवन। जो वतन के काम आ गए, धर्म के काम आ गए, समाज के काम आ गए, किसी के काम आ गए, धन्य है उनका जीवन। बहुत दिन से प्रसंग यही चल रहा है। अपने जीवन को हमें धन्य करना है, कृतार्थ करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन को सफल करना है, अपने जीवन को अपना प्रयास और प्रार्थना करनी है। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। परमात्मा ऐसी कृपा करना कि जीवन हमारा यूं ही न चला जाए। मैं तो ये कहने में संकोच नहीं करता हूं, बार बार कहा कि कौवे के शरीर में कामरूषुंडी अपने जीवन को धन्य कर लिया। ऋषि के शरीर में जामवंत अपने जीवन को धन्य कर गए। वानर के शरीर में पवनपुत्र हनुमान अपने जीवन को ही नहीं, दुनिया के जीवन को धन्य कर गए। घोड़े के शरीर में चेतक अपने जीवन को धन्य कर गए। और मानव के शरीर में भी हम अपने जीवन को यदि धन्य न कर पाए तो कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं विचार कीजिए, 5 वर्ष का नन्हा ध्रुव अपने जीवन को धन्य कर जाए और हम इस अवस्था तक भी अपने जीवन को धन्य न कर पाए तो प्रहलाद राक्षस के शरीर में है, राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ है, राक्षसों के बीच रहता है, अपने जीवन को धन्य कर दिया। लंका जैसी अपवित्र समझे जाने वाली नगरी में विभीषण, मंदोदरी, त्रिजटा, माल्यवंत अपने जीवन को धन्य कर जाएं और हम मानव के शरीर में, मानवों के बीच रहते हुए भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में भी अपने जीवन को धन्य न कर पाए तो किससे बड़ी धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम्। निरंतर जो परमात्मा के नाम का अमृत पान करते हैं, धन्य है उनका जीवन। रामचरितमानस की यदि धन्य शब्द की ही व्याख्या की जाए, विभिन्न ग्रंथों में अगर धन्य शब्द को ही निकाला जाए, एक अलग से ग्रंथ तैयार हो जाए। आनंद तब है हमारे अंदर से भी आवाज आए, धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। और सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे विचारक, हमारी आत्मा, हमारे महात्मा कहें धन्य है, धन्य है, धन्य है। अंत है हमारी आत्मा हमें धिक्कारे ना, हमारे महात्मा, हमारे सदगुरु हमें धिक्कारे ना कभी, यहां तक कि परमात्मा भी कभी धिक्कारे नहीं, न लगे उसे कि इसको क्यों पैदा किया होगा। मानव का शरीर पाकर के
अंतरात्मा की आवाज को नकारते हुए, महात्माओं के संदेश को नकारते हुए, गुरु के मार्गदर्शन को नकारते हुए, परमात्मा के आदेश को नकारते हुए मनमाना जीवन चाहे जैसे जीते रहे और अपने जीवन को बेकार कर लिया, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। आप किस शरीर में हैं, किस कुल में हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, ये बाद की बात है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अपना जीवन कैसा जीते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आचरण कैसा है बहुत महत्वपूर्ण है। हरि बोल। आपका बाह्य रूप कैसा है ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सुंदरता के अभिमान में अकड़ा जा रहा है और कोई अपने अंदर कुरूपता का एहसास करता हुआ हीन भावना से ग्रसित है। लेकिन जो जीवन की दिव्यताओं को उजागर करते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं, फिर देखो आप सबसे पूजित, पहले पूजित, प्रथम पूजित भगवान गजानन हाथी का सम्मुख है, लंबे लंबे दांत है, लंबी लंबी सूंड है, मोटा सारा पेट है, चूहे पर सवार है। एक सामान्य व्यक्ति को वैसे देखोगे तो सुंदर नहीं कहोगे, लेकिन उसको हम सुंदर नहीं कहते। लंबोदर परम सुंदर एकदंतम, सुंदर नहीं परम सुंदर है, क्योंकि जीवन को धन्य किया है। आज उसका नाम लेकर के लोगों का जीवन धन्य हो जा रहा है। ये बाह्य रूप सौंदर्य अगर देखें आप, तो आप परमात्मा श्री कृष्ण का जो स्वरूप उजागर करते हो, कोई कलुआ कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कैसा हरि बोल रहा है, लेकिन दुनिया दीवानी हो। ना सीरत बुरी है ना सूरत बुरी है, इतना महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन आप अपने जीवन की दिव्यताओं को यदि उजागर करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं, तो इससे ज्यादा सुंदरता और जीवन की कोई नहीं हो सकती। इसे तो हम सुंदर वैसे भी नहीं कह सकते, क्रम है हमारे यहां भारतीय संस्कृति में, सत्यम शिवम सुंदरम। असत्य कभी सुंदर नहीं हो सकता है, सुंदर सा लग सकता है, सुंदर नहीं हो सकता है। सुंदर वही होगा जो सत्य होगा, सत्य ही कल्याणकारी भी होगा, याद रखना। असत्य कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। जहां जीवन का कल्याण नहीं है, धन्यता नहीं है, वो सुंदर कभी हो भी नहीं सकता है। एक क्रम बनाया है, सत्यम शिवम और सुंदर। सत्य हो, शिव हो यानी कल्याणकारी हो, और सुंदर हो। शायद इसीलिए परमात्मा श्री राम से जब ये कहा कि आपको कौन प्रिय है, गीता में भगवान कृष्ण ने कितना लंबा वर्णन किया है, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। वो कृष्ण गीता है, तो मैं इसीलिए राम गीता कहता हूं। श्री राम अपने मुख से कह रहे हैं मुझे कौन प्रिय है। परमात्मा श्री राम कहते हैं मम माया संभव संसार। ये संपूर्ण सृष्टि जो है, संपूर्ण सृष्टि भी और संपूर्ण संसार भी, जीव चराचर विविध प्रकार, जो चराचर जीव हैं, चर अचर सभी जीव विभिन्न प्रकार के, सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय। क्यों? सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं भाई, मैंने पैदा किया है सब। एक पिता को अपनी औलाद प्रिय क्यों नहीं हो? सब मुझे प्रिय। लेकिन यदि आप पूछें इन सब में विशेष प्रिय कौन है, तो सबसे अधिक मनुष्य हुए है। मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। बाकी हर गुण में, हर अवगुण में, पशु पक्षी कीट मकोड़े तक हमसे कहीं आगे हैं, मनुष्य से कहीं आगे हैं। लेकिन याद रखना, उनके अंदर जो गुण अवगुण हैं, उनके अंदर जो अच्छाइयां बुराइयां हैं,
वो सब प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्जित की हुई नहीं। वृक्ष कवोने फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के, ये सब परोपकारी हैं। लेकिन परोपकार इनको पता नहीं क्या होता है, प्रकृति ने अपने आप कराया है इनसे परोपकार। इन्होंने जानबूझ करके समझ करके परोपकार को नहीं अपनाया है। इनसे परोपकार हो रहा है, ये परोपकार करते नहीं। शेर को ताकत अगर मिली है, प्रकृति प्रदत्त है, उसने कोई दंड बैठक करके कसरत करके हाजिर नहीं की। चींटियों में अनुशासन अगर देखा जाता है, उन्होंने सीखा नहीं है, उनको नहीं पता अनुशासन क्या है। मैं ही कहा करता हूं कि हर गुण में, हर अवगुण में पशु पक्षी हमसे कहीं आगे, एक चीज को छोड़ करके। लेकिन उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं, उनके अंदर जो गुण हैं, उनके अंदर जो अवगुण हैं, गला कितना भी किसी का सुंदर हो, कोयल से अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन कोयल ने रियाज करके अपना गला सुंदर नहीं बनाया है, प्रकृति प्रदत्त है। मोर के वस्त्र देखो, तितलियों के वस्त्र देखो, बाघ के वस्त्र देखो, हिरण के वस्त्र देखो, मन लुभा जाता है। और कई लोग लालच की वजह से हमारी इन अनमोल धरोहरों को, प्रकृति का संतुलन बनाने वालों को चंद स्वार्थों के लिए खत्म भी कर देते हैं, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने कोई प्रयास करके ये सुंदर वस्त्र नहीं लिए। कुत्ते के अंदर वफादारी स्वभावता है, प्रकृति प्रदत्त है, उसको नहीं पता कि वफादारी क्या होती है। वो वफादार है, बिल्कुल ठीक। हर गुण में, हर अवगुण में पशु पक्षी हमसे कहीं आगे। और मैंने आपसे कहा था एक बार, सारे गुण मैंने बताए, एक व्यक्ति अंत में हार करके कहता है, अच्छा महाराज जी हम बेवकूफ ही सही। मैंने कहा गधे, वहां भी नंबर मार गया, तू उसमें भी आगे नहीं, वहां भी गधा नंबर मार गया। लेकिन इन सबके अंदर जो अच्छाइयां हैं, प्रकृति ने इन्हें दी है, इन्होंने अर्जित नहीं की है। पर ए मानव, अगर तू चाहे, एक विशेषता नहीं, इन सब की विशेषताओं को अपने शरीर में इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता है। सामर्थ्य दी है परमात्मा ने, एक ही शरीर में ये सारे गुण आ सकते हैं, ये सारी अच्छाइयां तू अर्जित कर सकता है। और इसीलिए जिम्मेदारी तेरी बहुत ज्यादा बन जाती है कि तू कैसा जीवन जीता है। शेर हिंसा करेगा, उसको पाप नहीं लगेगा। सियार मांसाहार करता है, कुत्ता मांसाहार करता है, उनको पाप नहीं लगने वाला है। तू मानव होकर के अपना खान पान ठीक नहीं रखेगा, संगति ठीक नहीं रखेगा, कर्म ठीक नहीं, तू पाप का अधिकारी बन सकता है। तू पाप और पुण्य का भागीदार बन सकता है, स्वर्ग नरक का अधिकारी बन सकता है, और तू चाहे तो इन सबसे परे भी उठ सकता है। क्योंकि मानव शरीर को स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ये सीढ़ी है, ये तुम्हें स्वर्ग पे भी चढ़ा सकती है, ये नरक में भी गिरा सकती है, और कहो तो मुक्ति भी प्रदान कर सकती है मानव शरीर के। ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा, इस साधन का धाम, और शरीरों में साधन नहीं हो सकता, इसी में साधन हो सकता है। परमात्मा कहते हैं कि यद्यपि मुझे समस्त चर अचर प्राणी प्रिय है, क्योंकि सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए, संपूर्ण सृष्टि मुझे प्रिय है, मेरी उत्पन्न की हुई, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कहते फिर ये मत सोचना कि इनसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। मनुष्य का शरीर आ गया और मनुष्यता ना आई, प्रिय नहीं हो सकता है। इंसान के शरीर में भी तू हैवान और शैतान बनेगा, भगवान का प्रिय नहीं बन सकता है। मानव के शरीर में अगर तू दानव बनने की कोशिश करेगा, परमात्मा का प्रिय नहीं हो सकता है। तीन माह द्विज, उनमें मुझे ब्राह्मण प्रिय है, द्विज प्रिय है। तीन माह श्रुतिधारी, उनमें भी वेदों को धारण करने वाले मुझे प्रिय है। तीन माह धर्म निगम अनुसारी, उनमें भी धर्म और निगम के अनुसार चलने वाले मुझे प्रिय है। शरीर तो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन आचरण अगर बेकार हुआ तो धिक्कार है, ऐसे तो परमात्मा को प्रिय नहीं हो सकता है।
तीन महापुनि विरक्त, उनमें मुझे विरक्त लोग प्रिय है। स्वाभाविक वैराग्य है जिनके अंदर। तीन महापुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, उनमें ज्ञानी मुझे प्रिय है। और ज्ञानियों से भी मुझे विज्ञानी अधिक प्रिय हैं, जो ज्ञान को आचरण में भी लाने की कोशिश करते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम मुझे पूछना चाहो इन सब से, जात पात कुल धर्म बड़ाई, इन सब से परे हट करके कि सबसे ज्यादा मुझे प्रिय कौन है, तो ये सारी बातें एक तरफ रह जाएंगी। सब ते प्रिय मोहि निज दासा, जी गति छोड़ न दूसरी आसा। सबसे ज्यादा अगर मुझे प्रिय है तो अपना दास प्रिय है, अपना सेवक प्रिय है, जिसे मेरे अलावा कोई आश्रय नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। परमात्मा स्वयं अन्यत्र बड़े सुंदर शब्दों में तुलसी ने करवाया है, गोर दास कहा है नर आशा, करिए तो कहूं कहा विश्वास। मेरा सेवक होकर के, मेरा दास होकर के भी अगर औरों पर भरोसा करता है, मुझे उस पर विश्वास ही नहीं है, तो मेरा सेवक नहीं हो सकता है। मन से, वचन से, कर्म से, जिसको एकमात्र मेरा ही आश्रय, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, दूसरा तो है ही नहीं। उसके नाते से सबसे चाहे स्नेह रखे, सबकी सेवा करे, लेकिन वो एक ही है। हरि बोल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा मेरा है ही नहीं। तेरे अलावा मेरा कौन है? मोरे तुम सब गुरु पितु मेरे, तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जा। मोरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? आपके नाते से सब अपने हो सकते हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव में जहानो। लेकिन मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं, तेरा कोई मेरे अलावा ना हो, यह सोचना तो बहुत मूर्खता हो। जिसने भी कभी कहा कि मेरे अलावा और कौन है, बस वही घपला हो गया। तेरे तो सब हैं, लेकिन मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं। मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं, ये भाव रखो मन में। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे कोटि लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, पर तुम सा हमको कौन। हमारे जैसे लोग कितने सारे आपके हैं। मैं कभी नहीं कह सकता कि भाई आप खाली मेरे हो, मेरे लिए आप खाली हैं, लेकिन आपके तो सभी हैं। आपको प्रिय कौन है, हमें निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि मुझे प्रिय कौन है। मेरे अलावा जिसको कोई आश्रय नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई आस नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई बल नहीं है। सब ते प्रिय मोहि निज दास, यही गति छोड़ना दूसरी आस। और मैं अगर ये कह दूं कि भगति हीन विरंचक न हो, अगर तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं है, फिर सामान्य ब्राह्मण तो क्या, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, सबके समान तो प्रिय है, पर विशेष प्रिय नहीं। भगति हीन विरंचक न हो, सब प्राणी में सम प्रिय हो, सबके समान तो प्रिय हो सकता है, क्योंकि सब मैंने पैदा किए हैं। कि दुनिया को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी तो मैंने ही पैदा किया है, वो भी सबके समान तो प्रिय हो सकता है, विशेष प्रिय नहीं हो सकता है। लेकिन भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, भक्ति करता हुआ, सद आचरण परिपूर्ण जीवन जीता हुआ, दुनिया की निगाह में चाहे नीच से नीच प्राणी क्यों ना, मुझे प्राणों के समान प्रिय। भगतिहीन विरंचक न हो, सब प्राणी में सम प्रिय हो सो, और भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, वो ही प्राण प्रिय असमम वाणी। मेरी वाणी
और वैसे भी खाली सेवक नहीं, सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहु न लाग। है? पवित्र, गंदगी नहीं, बाहर भी गंदगी अंदर भी गंदगी, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है यहां दोनों पवित्रता का वर्णन आता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग गोविवः यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर शुचि, बाहर और अंदर दोनों से पवित्र हो। जो पवित्र आत्मा है, जो सुशील है, अहंकारी नहीं, किसी के अंदर कोई बू भरी हुई है, किसी के अंदर कोई बू भरी हुई है, किसी के अंदर कोई बू भरी हुई है। हम भी तो भगवान के, हम उनको प्रिय क्यों नहीं लगते? सोचो, हम प्रिय क्यों नहीं लगते? अपने जीवन पर निगाह पड़ा, और मैं द्वार बंद नहीं कर रहा उसके, क्योंकि उसके द्वार कभी बंद नहीं हो सकते। पहले जो गंदगी है उसे साफ करके पवित्र हो गई। परमात्मा कहते हैं मुझे कौन सा सेवक प्रिय है? शुचि, पवित्र, सुशील, अकड़ नहीं भरी हुई दिमाग में, गंदगी नहीं भरी हुई दिमाग में। वो तो सेवक हो ही नहीं सकता, कभी सेवा कर ही नहीं पाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आरती लिखने वाले ने कितना सुंदर क्रम लिखा है कि सेवा कौन करेगा? मुझे सेवा दो, ये बाद में कहा है, पहले कहा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, फिर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। सेवा करेंगे नहीं, मन में विषय हैं, गंदगियां भरी हुई हैं, सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अनुरूप जब नहीं मिलेगा सेवा से विमुख हो जाएगा। मन में विकार भरे हुए हैं, गंदगियां भरी हुई है, वो सेवा नहीं कर सकता है कभी। इसलिए सबसे पहले सेवा बाद में मांगिए, सेवा तब कर पाएंगे, पहले विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। जो रात दिन हम मन से, वचन से, कर्म से पाप करते हैं, पहले उनको दूर करो, तब बढ़ेगी श्रद्धा और भक्ति आपके अंदर। फिर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, फिर संतन की सेवा। जब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, सेवा नहीं होती। एक मशीन की तरह करते हो, उससे तो फिर वो जो घर में लोग पैसे के बल पर नौकर रख लेते हैं, वो कहीं जाता है। वो मशीन की तरह अगर कार्य करना है, सेवा उसे नहीं कहेंगे, उसको सेवा नहीं कहते हैं। आप दुनियादारी में नौकरी करते हो, आप सर्विस कहते हो, सर्विस का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? सेवा। लेकिन सेवा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है। आप कहते रहो उसे सर्विस, सर्विस नहीं है वो। आप उसके बदले में मेहनताना देते हैं। लेकिन जहां श्रद्धा हो, भक्ति हो, समर्पण हो और बदले में कुछ भी चाह ना हो, उसे सेवा कहते हैं। वही सेवा करता है। चाहे वो राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चले, चाहे माता पिता की सेवा के मार्ग पर चले, गुरु सेवा के मार्ग पर चले, समाज सेवा के मार्ग पर चले, ये तभी है जब अपने स्वार्थों से परे हट करके आगे बढ़ेंगे। कुछ ना चाहो और काम आ जाओ। कब सेवा से विमुख हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, कब सेवा से दूर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और कब आपसे सेवा छीन ली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा को सेवक नहीं, कौन से सेवक? सुचि सुशील सेवक सुमति, जिनकी कुमति है, ऐसे सेवक नहीं। इतनी बुरी मति है, जरा भलाई के लिए भी बहुत बुरा लग जाता है। जिसे अपने गुरु की बात अच्छी ना लगे, जिसे अपने स्वामी की बात अच्छी ना लगे,
हितकारी बात वो भी जो हमारे भले के लिए कह रहा है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं। इतनी बुरी मति बनी हुई चीज जो अपने हित अनित को नहीं पहचानता, अपने भले बुरे को नहीं पहचानता, जो अच्छाई बुराई को नहीं पहचानता, हितैषी और शत्रु को नहीं पहचानता, वो सेवक नहीं हो सकता है। पहले पवित्रता हो, फिर सुशीलता हो आपके अंदर। इतनी सेवा करके भी कहीं अहंकार ना आ जाए, हम ना हुए तो, तुम ना हुए तो कोई और होगा। हरि बोल। ये दुनिया कभी रुकी है क्या? किसी के बिना यहां कोई काम नहीं रुकता कभी। जब तक ये मन में नहीं आएगा कि हमारा एहसान नहीं, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, अपने माँ बाप की, अपने गुरु की, अपने वतन की, अपने समाज की हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारा उन पर एहसान नहीं है, वो हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये उनका एहसान हमारे ऊपर है। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक सेवा नहीं कर सकते। तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया चलेगी। हरि बोलो। बड़े 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 लोग भी आए और चले गए, ये दुनिया फिर भी चल रही है। हरि बोल। कोई ये मिथ्या अहंकार बोले हमारे बाद पता नहीं क्या होगा, हमारे बाद पता नहीं। हरि बोल। जोर से बोल। जब तक ये मन में भाव नहीं आएगा सेवा नहीं कर सकते। पहले पवित्रता हो, फिर सुशीलता हो आपके अंदर, फिर सेवा का भाव हो, समर्पण भाव हो, और फिर सुमति हो आपकी। ऐसा सेवक किसको प्रिय नहीं है? अगर हमें लगता है कि हम प्रिय क्यों नहीं है, खोजो इसमें कहां कमी है हमारे अंदर। शुचि सुशील सेवक सुमति, कहो प्रिय काहू न लाग, श्रुति पुराण कह नीत अस। वेद पुराण भी ऐसी नीति कहते हैं कि सेवा वही कर पाएगा, और ऐसा सेवक अवश्य ही स्वामी को प्रिय होगा। सावधान सुन काग, एक आगू सुननी, सतर्क हो करके सुन। परमात्मा श्री राम कितने प्यारे शब्द अपने मुखारबिंद से हमें। एक पिता के विपुल कुमारा, विचार करो, एक पिता के अनेक पुत्र हैं, अब उनमें कौन प्रिय है कौन अप्रिय? हरि बोल। जोर से बोल। एक पिता के विपुल कुमारा, बहुत सारे पुत्र हैं उसके, बहुत सारी संतानें हैं, हुए पृथक गुणशील आचार्य। लेकिन आप कभी भी अनुभव कीजिए, उनके गुण, उनका शील, उनका आचरण सबका अलग अलग दिखाई देगा। क्योंकि जितने लोग हैं उतने ही, वो कहते हैं ना, पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती कभी। सबके गुण, सबका आचरण, सबका शील अलग अलग होगा। हो सकता है उनमें कोई विद्वान हो, कोई पंडित, को तापस ज्ञाता, कोई पंडित हो, बड़ा विद्वान हो, पांडित्य हो जिसके अंदर, कोई तपस्वी हो सकता है, कोई सर्वज्ञ हो सकता है, को धनवंत सूर को दाता, किसी के पास धन बहुत ज्यादा हो सकता है, कोई बड़ा शूरवीर हो सकता है, कोई बड़ा दानवीर हो सकता है, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पिता ही प्रीति सम होई, कोई बड़ा अंतर्यामी है, कोई धर्मपरायण है, लेकिन पिता का सब पर समान स्नेह होगा, सब पर बराबर स्नेह होगा। लेकिन एक पुत्र या पुत्री, ये लोगों का जो भेद करने का है, ये बहुत समाज के लिए दुखदायी स्थिति आज पैदा हो चुकी है, जो कन्या भ्रूण हत्या के रूप में सामने आ रही है। इसलिए मैं अधूरा नहीं बोलूंगा कभी। कोई उसकी संतान को पितु भगत वचन मन कर्मा, मन से, वचन से, कर्म से पिता का परम भक्त है। सपने जानना दूसर धर्म, उससे अगर किसी और धर्म की चर्चा की जाए, किसी सत्कार्य की चर्चा की जाए, वो कहता है पिता की आज्ञा पालन, पिता की सेवा से बढ़कर के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है।
मन से, वचन से, कर्म से, ऐसे कोई और है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना कि क्या इस स्थिति तक आ जाना चाहिए, सर्वधर्मान प्रत्यजमामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ के एकमात्र मेरी शरण। श्री राम भी वही कह रहे हैं, कोई और धर्म नहीं जानता है, कोई और चीज नहीं जानता है, बस उसके लिए पिता ही सब कुछ है। माता पिता के चरणों में ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर श्रवण कुमार से पूछा जाए तेरी निगाह में और क्या पुण्य है, और क्या धर्म है, और क्या तप है, बोले माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन से बढ़कर क्यों चाहिए। अब ऐसा पुत्र माता पिता को प्रिय क्यों नहीं होगा। कितने लोगों के बेटे अपनी जान भी देते पर मां बाप तो जान नहीं देते, लेकिन श्रवण कुमार के मरते ही माता पिता भी प्राणों को त्याग देते हैं। जिसके लिए कुछ और है ही नहीं, जिसका पूरा जीवन ही समर्पित है। जरा सा अंदाजा आया कि अब हमारा बेटा श्रवण कुमार नहीं रहा है, जब ऐसा पुत्र ही नहीं है तो हमें भी जी करके क्या करना है। कोई आत्महत्या नहीं की, वो जगन ने अपराध नहीं किया है, लेकिन उनके प्राण भी नहीं बचे, निकल गए। अगर वो इतना प्यार रखता है तो उससे अनंत गुना फिर माता पिता उससे प्यार करता है। अब आप कहोगे भेदभाव करते हैं, हर बोल सब पर बराबर स्नेह है, लेकिन एक के लिए मन वचन कर्म से और कुछ है ही नहीं, वो कोई चीज नहीं जानता, बस मेरे लिए धर्म, मेरे लिए पूजा, मेरे लिए सब कुछ यही है। कितने लोग आते हैं यहां, अब तक तो लाखों लाखों नहीं पता कितने लोग आ चुके यहां पर भी। महाराज जी खुद कहते हैं यहां सौभाग्य से आए हो, आसपास दर्शन करो, वहां जाओ, मथुरा है, वृंदावन है, नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, कामा के विभिन्न तीर्थ है। ये लोग चले जाते हैं, आनंद लेते हैं, महाराज जी को भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि तीर्थों का अपना महत्व है। लेकिन कितने ऐसे आते हैं, बोले हम यहां आ गए, अब कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। आप लोग भजन गाते हो ना, मेरे मुंह से नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हरिद्वार, मथुरा, काशी, कामा में तीर्थ सारे, श्री हरि के कोमल चरणों में चारों धाम हमारे। उसके लिए कुछ और धर्म है ही नहीं, और कोई पूजा है ही नहीं, और कोई तप है ही नहीं, और कोई इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर माता पिता की सेवा के मार्ग पर चल रहा है, वो कहता है इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। राष्ट्र भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उनका भारत माता के लिए सर्वस्व अर्पण कर दो, बार बार अगर मुझे आना पड़े तो भी मेरा परम सौभाग्य, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन भारत माता के काम आ जाए बस। जहां द्रोणाचार्य कितना भेदभाव कर रहा हो, लेकिन उसकी गुरु भक्ति देखिए आप। एक बार कहा अगर तुमने मुझसे ही सीखा है तो ठीक है, गुरु दक्षिणा दो, मैं क्या दूं, अंगूठा काट के दे दो। एक बार नहीं कहा इसके बिना मैं तीर क्या चलाऊंगा। हरि बोल। ऐसे एकलव्य जैसे ही आदर्श उदाहरण बताते, कितने गुरुओं के कितने शिष्य हुए होंगे, लेकिन उनका नाम हरि बोल। जैसे कुछ है ही नहीं मेरे लिए। को काहू में मगन, को काहू में मगन, को काहू में मगन, पर हम तो तेरे चरणों में मगन हैं, बस तेरी भक्ति में ही मगन है, तेरी सेवा में ही मगन है, कुछ और सोचता ही नहीं। सपने वो जान न दूसरा धर्म, ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष में, स्वप्न में भी कुछ और। मन में तो आता ही ना, देखो सारे लोग वहां जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। अरे नहीं, सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए मुझे है? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी चरण और शरण कभी न छूट जाए मुझसे, तेरा हाथ और साथ न छूट। ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं जाता है और मन में तो आता है, मन वचन कर्म से। वचन मन कर्मा सपने जान न दूसर धर्म, और कुछ नहीं।
अब ऐसा बेटा किसको प्रिय नहीं होगा बोलो, ऐसी संतान किसको प्रिय नहीं, ऐसा शिष्य किसको प्रिय नहीं होगा है? सो सुत प्रिय पितु प्राण समान। अब ऐसी औलाद को प्राणों के समान प्रिय है। यद्यपि सो सब भांति अयान, हर तरह से अनजान है वो, मान लो हर तरह से अज्ञानी है, लेकिन इसने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो हर प्रकार से अल्पज्ञ क्यों ना हो, अज्ञानी क्यों ना हो, कुछ भी उसे जानकारी नहीं है। लोग कितने भी, कोई विद्वान है, कोई तपस्वी है, कोई शूरवीर है, कोई कुछ है, वो किसी भी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन पिता के लिए जो इसके लिए स्थान होगा वो औरों के लिए नहीं मिल सकता, कोई इसके लिए और कुछ नहीं। भारत माता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आप उनकी योग्यता का सम्मान करते हो, उनके बलिदान का सम्मान करते हो, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। आदमी रोक के खड़े हो जाते हैं उनका नाम लेकर के। कोई आवश्यक नहीं कि वो उच्च अधिकारी थे, कोई आवश्यक नहीं कि बहुत पढ़े लिखे थे, कोई आवश्यक नहीं कि बहुत धनवान थे, कोई आवश्यक नहीं कि बहुत उनसे भी बड़े बड़े पढ़े होंगे, लेकिन उनके लिए वो सम्मान नहीं आता। ये चाहे एक छोटा सा व्यक्ति भी क्यों ना दुनिया की निगाह में, लेकिन जब उसने बलिदान दिया वो सबसे बड़ा हो गया। जिसने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, ये नहीं देखा जाता कि इसमें और कोई योग्यता है या नहीं, वो तो सबसे बड़ा हो गया। बड़े बड़े लोग भी सम्मान पूर्वक उसको नमन करेंगे, बड़े बड़े लोग भी बड़े बड़े योग्य होंगे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के वो छोटे छोटे नौनिहाल दीवारों में जिंदा चला दिए, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया है। उनसे बड़ा कौन हो सकता है? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो सरदार भगत सिंह जिसने सर्वस्व अपना लुटा दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, वो सुखदेव, ऊधम सिंह, कितनी छोटी सी आयु है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े योग्य व्यक्ति भी वो स्थान नहीं रख सकते जो इनका स्थान है। तो एक पिता की अनेक संतानें हैं, कोई तपस्वी है, कोई धनवान है, कोई शूरवीर है, कोई ज्ञानवान है, कोई विद्वान है, बहुत योग्यताएं हैं, लेकिन एक ऐसी औलाद भी है जिसके मन में, मन वचन कर्म में और कुछ नहीं, बस वही है सब कुछ। हरि बोल। उसी के लिए सर्वस्व अर्पण है। ऐसी औलाद पिता को प्राणों के समान प्रिय क्यों नहीं होगी? अगर वो अपने प्राण लुटाने को तैयार है, तो माता पिता भी प्राण लुटाने में उससे पीछे नहीं छूटे। अगर राम इतने आज्ञाकारी हैं, राम मन वचन कर्म से पिता के अलावा और कोई धर्म नहीं मानते हैं, पिता की आज्ञा और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं मानते हैं, तो राम के जरा से भी छोड़ महाराजा दशरथ भी अपने प्राण त्याग देते हैं। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या मिले? राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम 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 करते करते शरीर को त्याग दिया है। ऐसी औलाद क्यों प्रिय नहीं होगी? तुम भेदभाव तो ढूंढते हो, लेकिन काश इस तरह का जीवन बनाओ तो फिर भेदभाव न करते। अपनी कमियां ढूंढो, उनको दूर करो, अपने विकारों को ढूंढो, उन्हें दूर करो, अपने दोषों को ढूंढो, उन्हें दूर करो, तुम भी प्रिय बन सकते हो। मैं तो खुला आह्वान करता हूं सब, परमात्मा के लिए आह्वान करता हूं, सदगुरु के लिए आह्वान करता हूं, इस राष्ट्र के लिए आह्वान करता हूं, माता पिता के लिए आह्वान करता हूं। जिसकी भी सेवा के मार्ग पर चलना चाहो, आप सर्वाधिक प्रिय बन सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या करके नहीं, किसी को नीचा दिखा करके नहीं, किसी की आलोचना करके नहीं, अपने सदा आचरण से बढ़ सकते हो, अपने जीवन के समर्पण और बलिदान से बढ़ सकते हो। एक पिता की अनेक संतानें हैं, क्या कितनी विशेषता, ये चाहे हर तरह से अयान है, हर तरह से बिल्कुल अल्पज्ञ है, कोई ज्यादा जानकारी नहीं से, लेकिन इसके बराबर प्रिय और कोई नहीं हो सकता है। याद रखें, एहि विधि जीव चराचर जेते, ऐसे ही इच्छा अचर जितने भी जीव हैं, त्रिजग देव
नर असुर समेत। जितने भी विभिन्न योनियों में उत्पन्न हुए हैं, तीनों प्रकार के देवता, मानव, दानव, उन सहित अखिल विश्व यह मोर उपाया। परमात्मा ने सारा विश्व मेरा ही तो उत्पन्न किया हुआ है। सब पर मोही बराबर दया, सब पर बराबर दया है मेरे मन में, कृपा नहीं। हरि बोल। दया है, दया और कृपा में बहुत अंतर है। अब आपको लगेगा भेदभाव कर रहे हैं परमात्मा। महाराजा अम्बरीश और जब उस उदाहरण को देखते हैं, एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं, तो कौन से ऋषि आए थे? जोर से बोलो, दुर्वासा ऋषि। अब उनका जो प्रसंग पढ़ोगे आप, जब उन्होंने गुस्से में आकर के एक भक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया, कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और वो अम्बरीश को मारने दौड़ी, भगवान का चक्र छूटा, उसका वध किया। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे, अब दुर्वासा कहे मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं तो इतना बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो, दुर्वासा कोई साधारण तो नहीं, सारा विश्व उनका सम्मान करता है, रुद्र के अंश हैं, लेकिन उनके पीछे चक्र घूम रहा है, तीनों लोकों में घूमते फिरे। आखिर में भगवान के चरणों में आए, रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन नहीं, जिसके प्रति अपराध किया है वही जाकर के क्षमा याचना करता है। अब आप कहोगे दुर्वासा जैसे ऋषि का ये तो अपमान हो गया, और एक साधारण राजा का ये तो, साधारण राजा नहीं, भगवान का प्रिय भक्त है। ऐसी की परमात्मा रक्षा करेंगे। इस उदाहरण को देखकर के, मैं पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, मुझे लगता है कि अम्बरीश तो कृपा का पात्र है और दुर्वासा दया का पात्र है। दया और कृपा में अगर अंतर ढूंढना चाहो, यहां स्पष्ट नजर आएगा। दया सब पर है, दया में तरस का भाव आता है। देखो ऐसा होकर के भी है, या फिर बेचारा बेचारा आता है। दया कोई भी कर सकता है, थोड़ी भी मानवता हमारे अंदर हो, किसी पर भी कर सकता है। कोई भी दीनहीन, असहाय, असमर्थ, दुखी को देख करके हमारे मन में जो भाव आता है वो दया का भाव है। ये भी धर्म का एक मूल अंग है, सबके अंदर होनी चाहिए। जिनके अंदर नहीं है उन्हें राक्षस समझते हैं, निर्दयी हो, वो जालिम है। दया कोई भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है, लेकिन कृपा हर कोई नहीं कर सकता, और हर एक पर नहीं, वो तो निज जन पर ही कृपा होती है। सब पर मोही, सब पर मेरी बराबर दया है, लेकिन तीन मह जो परिहरि मद माया, तीन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वच और काया, भजे मोहि मन वच और काया। उनमें भी जो मन से, वचन से, कर्म से मात्र मेरा ही भजन करते हैं, सारे मद और माया को परित्याग करते हैं। फिर वो चाहे पुरुष हो, चाहे वो नपुंसक हो, चाहे वो नारी हो, या चर अचर कोई भी क्यों ना हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। हर भाव से भजन करेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा सब कुछ है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। हरि बोल। सर्वस्व मान करके जो मन से, वचन से, कर्म से मेरा भजन करे, मुझे वही सबसे प्रिय है। बस हरि बोल। परमात्मा के प्रिय बनने के लिए जो उनके प्रिय बने, उनको आदर्श बना करके सामने रखो, उनसे ईर्ष्या मत करो।
बार बार कहा करता हूं, उनके जैसे बनो, तुम भी प्रिय बन जाओ। आखिर ढूंढो हमें प्रिय कौन क्यों है, किस वजह से? कोई अच्छा ही ढूंढो। वैसे तो कोई आवश्यक नहीं, न जाने कौन से गुण पर वो दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त, यही सदग्रंथ, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ। पता नहीं कौन से गुण पर, अवगुणों पर तो नहीं लीजिएगा, दोषों पर तो नहीं लीजिएगा, विकारों पर तो नहीं लीजिएगा, अभिमान पर तो नहीं लीजिएगा, दुर्गुणों से नहीं लीजिए, कभी नहीं लीजने वाला। न जाने कौन से गुण पर, कोई तो गुण अपने अंदर लाओ, कोई तो दिव्यता अपने अंदर लाओ, कोई तो महानता अपने अंदर लाओ, कोई तो अच्छाई अपने अंदर लाओ ना, पवित्रता अंदर लाओ ना, समर्पण अपने अंदर लाओ ना, त्याग अपने अंदर लाओ ना। अरे बोल, कितना भी हम नाटक करें, टाइम आते ही पोल खुल जाती है, 2 मिनट में हमारा रूप बदल जाता है। अरे बोल, 2 मिनट में अपने अंदर को उजागर कर देते हैं। नाटक कितनी देर चलता है, दिखावा कितनी देर करेगा? यद्यपि अच्छाइयों का दिखावा करते करते अगर तुम्हारे आदत में आ गया तो अच्छाइयां उतर आएंगी, एक अलग विषय है, लेकिन दिखावा मत करो, क्योंकि उसे दिखावा प्रिय नहीं है। प्रिय तुम तभी बनोगे जब दिल से वो अच्छाइयां हैं। अरे दिखावा करते करते भी कई बार हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, बड़े शांत रहना है। अब कोई कहेगा अच्छा आप तो कहते गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, अब आदत में आ जाएगा, गुस्से से बच जाओगे। इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, बच जाओगे। इस तरह का ऐसा नहीं करना है, बच जाओगे। दिखावा करते करते भी अगर आदत में आ गया, वो अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी, लेकिन प्रिय तभी बनोगे जब वो अच्छाई आ जाएगी। आडंबर प्रिय नहीं उसे, ढोंग प्रिय नहीं उसे, पाखंड प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं उसे। सामने और पीछे कुछ दो हैं चेहरे उनके, हरि बोलना जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं। और फिर लगेगा देखा वो बहुत प्रिय है, हम क्यों नहीं? कमियां ढूंढो। सामान्यता भी आपको अगर उसमें व्यवहार में भी अपने माता पिता के, गुरुजनों के, परमात्मा के भेदभाव भी लग रहा होगा, आपको नजर जो आए वो भेदभाव ही हो, ऐसा नहीं होता है। एक मां ने अपने सब बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है? रात्रि का समय हुआ, घर में गौ भी है, थोड़ा थोड़ा दूध सबको देना है, लेकिन एक बच्चे को नहीं दिया। अब उसको नहीं पता है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे। माता को पता है इसका पेट खराब है। हरि बोल, जोर से बोलो। इसको दूध दिया तो इसका पेट और खराब हो जाएगा, इसको और परेशानी बढ़ सकती है। 5 बच्चे बैठे हुए थे, आज तो खैर इतनी बातें नहीं होनी चाहिए, अब तो 2 या 3 भी नहीं कहते हैं, है? हम 2 हमारे 2, और इतना भी नहीं कहते, अब तो कहते संतान एक और वृक्ष अनेक। चाहे एक हो पर नेक हो, है? लेकिन अनेक बच्चे बैठे हुए हैं एक माता पिता के सामने, शाम को सबको थोड़ा थोड़ा दूध दे रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दिया। एक बच्चे को शुगर है, अब सबको मिठाई बट रही है, उसको नहीं दे रही। अब देख करके लगेगा कि भेदभाव हो रहा है। हरि बोल। एक बच्चे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको जो घर में पकौड़े बने या समोसा बना, उसको नहीं, ना बेटा तू मत खाना। देखने वाला देखेगा कितना भेदभाव है। देखो, उसको समोसा दिया, उसको दूध दिया, इसको जूस दिया, इसको वो दिया। वो ज्यादा जानती है किसको क्या आवश्यक है और क्यों देना है। लेकिन हमारी नजर में अपनी कमी के कारण वो भेदभाव सा लगता है। नहीं होता ऐसा। क्या करेंगे मां बाप बताइए? सबको मिठाई बांटे के डायबिटीज को दे? बोलो ना। सबको दूध दे रहे हैं, लेकिन जिसका पेट खराब है क्या उसको दूध दे? आप ही बता दो, बोलो ना। नहीं देना चाहिए, आप ही कह रहे हो नहीं देना चाहिए।
भेदभाव न होते हुए हमारी अल्पमति से हमें भेदभाव सा लगता है। एक वही तो है समदर्शी, लेकिन उसकी कृपा से हम वंचित होते हैं, वो कृपा से वंचित नहीं करता। दया उसकी सब पर समान है, लेकिन कृपा का अधिकारी बनना पड़ता है। याद रखिए, कृपा का अधिकारी बनना पड़ेगा, निज जन बनना पड़ेगा उसे। हरि बोल। ये सारे के सारे लगता है ऐसे, लेकिन भेदभाव है नहीं। परमात्मा कहते हैं कि सब मुझे प्रिय है, सब पर दया है, लेकिन ऐसे अगर हैं तो पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई भी क्यों ना हो, सर्व भाव तज भज कपट तज, हर भाव से मेरी पूजा करे, मेरा भजन करे और कपट छोड़ करके करे, वो ही परम प्रिय स्वरूप। अपनी बुद्धि को भ्रमित मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि परमात्मा श्री राम जब अवध नरेश बने लंका से लौटने के बाद, तो सारे वानरों का सम्मान किया है, सबको उपहार दिए हैं। अब वहीं पर भेदभाव पता लग गया, कोई हीरे का हार देख करके बड़ा खुश हो रहा है, कोई मोतियों का हार देख के बड़ा खुश हो रहा है। अब ये भी तो देखो कि हनुमान क्या कर रहा है, तोड़ तोड़ के मार फेंका। जगत माता दे रही है अपने हाथ से, ये क्या कर रहे हो? कितना बड़ा अपमान है। जगत माता सीता अपने हाथों से तुम्हें उपहार दे रही है और तुम उसे तोड़ के फेंक रहे हो। भरे दरबार में हनुमान को माध्यम बना करके परमात्मा सिखाना चाहते हैं। वो कहता है इसमें मुझे कि राम नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे राम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा का प्यार चाहिए बस। तुम्हारे मन में चाह क्या है? तुम्हारे मन में चाह क्या है? समय आने पर उजागर हो जाती है। कोई हार चाहता है, कोई उपहार चाहता है, प्यार चाहने वाले कितना है? हरि बोल। तो दिखा दिया कि मेरी तो रोम रोम में राम नाम है। मैं खुद खोल के दिखा देता हूं, और मैं ना भी खोलूं, ऐ परमात्मा तू तो अंतर्यामी है ना, तेरे से किसी के अंतर का भाव भी नहीं छुपा है। खोल करके तू देख ले, मेरे अंदर तेरे अलावा कुछ और नहीं है। दुर्योधन जैसा मूर्खतावश कह सकता है युद्ध तो शस्त्र के बल पर लड़े जाते हैं, सेना के बल पर। एक और मेरे पास नारायणी सेना है, एक और निहत्ता मैं हूं, तेरे निहत्ते का क्या करेंगे? देना है तो मैं सेना दे दे। युधिष्ठिर नहीं कह सकता है, अर्जुन नहीं कह सकता है, भीम नहीं कह सकता है, नकुल सहदेव नहीं कह सकते, अर्जुन नहीं कह सकता है। वो कहते हैं सेना दे दो इसे, अस्त्र शस्त्र दे दो इसे, बस तुम हमारे साथ रहो। बार बार अगर उससे पूछा जाए, एक ही बात आएगी, हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। तू मिल गया तो सब मिल गया, और तू ना मिला, सब कुछ मिल के भी कुछ नहीं मिला, खाली है झोली, सब पाकर के भी खाली। हरि बोल, हरि बोल। और यही तो काकुशुंड ने सिद्ध किया, जिसका प्रसंग पढ़ रहे हो आप। परमात्मा कहते हैं ये वरदान आज मुझे बहुत प्रसन्न जान, महादानी समझ करके जो तू मांगना चाहे मांग ले मुझसे। वो कुछ कहे उससे पहले जा तेरे को ये भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया, वो भी दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं बाकी बचा। लेकिन काकुशुंडी कहता है मुझे कुछ नहीं मिला। प्रभु कह देन सकल सुख सही, बिल्कुल सही है, हर सुख देने को कहा है परमात्मा ने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भगति आपनी देन न कही, अरे बोला, लेकिन अपने आप को तो दिया ही नहीं, अपनी भक्ति तो दी नहीं, अपनी कृपा तो दी नहीं। तेरी भक्ति नहीं है, उसके बल पर तेरी कृपा नहीं है, और तू नहीं है, तो सब बेकार है, सब सुख भी बेकार है। मां सीता भी कहती है मुझे अयोध्या के सुख नहीं चाहिए, जनकपुर के सुख नहीं चाहिए, ये भी जलाने वाले बनेंगे तेरे बिना। और जंगल के जिन्हें आप कष्ट बता रहे हो ना, आपका साथ हो, आपका हाथ हो, वो जंगल के कष्ट भी मेरे लिए सुख नहीं। जोर से बोलो। बहुत कुछ भाव है, बड़ा प्यारा भाव है, कहेंगे, लेकिन शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ
अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।